शर्करा धेनु दान की विधि तथा महिमा। पुरोहित होताजी कहते हैं, राजन, अब शर्करा धेनु का वर्णन सुनो। लिपी हुई भूमि पर काला मृग चर्म और कुश बिछाना चाहिए। राजन, 4 भार शर्करा से बनी हुई धेनु उत्तम कही जाती है। उसके चौथाई भाग से उसका बछड़ा बनाए। यदि दान करता राजा हो तो वह 800 भार से ऊपर तक की धेनु बना सकता है। दाता अपनी शक्ति के ही अनुसार धेनु का निर्माण करे, जिससे स्वयं अपनी आत्मा को ना कष्ट पहुंचे, ना धन का ही समूल संहार हो जाए। धेनु की चारों दिशाओं में बीज स्थापित कर उसके मुखाग्र और सींग सोने के तथा आंखें मोती की बनाएं। गुड़ से उसका मुखांतर भाग तथा पृष्ठ से उसकी जीभ का निर्माण करे। गल कंबल का निर्माण रेशमी सूत्र से करे। कंठ के भूषणों से उस धेनु को भूषित करे। ईख से चरण, चांदी से खुर तथा मक्खन से थन की रचना करे। श्रेष्ठ पत्रों से उसके कान बनाकर उसे श्वेत चंबर से अलंकृत करना चाहिए। तत्पश्चात उसके पास में पंचरत्न रखकर उसे वस्त्र से ढक देना चाहिए। फिर चंदन और फूलों से अलंकृत करके वह गाय ब्राह्मण को दे दे। ब्राह्मण क्षत्रिय, दरिद्र और साधु स्वभाव वाला हो। अयन, विषव, व्यतिपात और दिनक्षय, इन पुण्य अवसरों पर अपनी शक्ति के अनुसार इस प्रकार की गौ बनाकर दान करना चाहिए। यदि सत्पात्र एवं क्षत्रिय ब्राह्मण घर पर आया हुआ दिख जाए तो आए हुए उस ब्राह्मण को धेनु के पुच्छ भाग का स्पर्श करते हुए दान करने की विधि है। पूर्व अथवा उत्तर की तरफ मुख करके दाता बैठे। गौ का मुख पूर्व और बछड़े का मुख उत्तर हो। दान करते समय गोदान के मंत्रों को पढ़कर ही गौ का दान करना चाहिए। दाता 1 दिन तक शर्करा के आहार पर रहे और लेने वाला ब्राह्मण भी इसी प्रकार 3 दिन तक रहे। यह शर्करा धेनु संपूर्ण पापों को दूर करने वाली तथा अखिल कामनाओं को देने में पूर्ण समर्थ है। इस प्रकार दान करने वाला पुरुष संपूर्ण कामनाओं और ऐश्वर्यों से संपन्न हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। शर्करा धेनु का दान करते समय जो लोग उसका दर्शन करते हैं उन्हें परम गति मिलती है। जो मानव भक्ति पूर्वक इसे सुनता अथवा पढ़ता भी है वह संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है।